दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पर। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की, जो कि पेज नंबर 58 पर है हिंदी मीडियम के बुक पर, जो कहता है 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है और 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप इसमें ये ध्यान रखें, हिंदी वाले जैसे क्वेश्चन आते हैं तो इनमें आपको ये करना है, जहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला गया है उन्हीं को आप क्या कर लें, पहले स्टेप को माना प्रत्येक पेंसिल तथा प्रत्येक रबड़ का मूल्य क्रमशः x रुपीस तथा y रुपीस है। पेंसिल का हमने क्या माना x तथा रबड़ का हमने क्या माना y। तो अब इसके बाद मुझे इक्वेशन इससे बनानी है। तो उसने बोला है 2 पेंसिल यदि हम खरीदते हैं तो यानी 2 पेंसिल का कुछ ना कुछ मूल्य होगा, तथा यानी और का मतलब होता है बेटा प्लस 3 रबड़ों यानी 3 रबड़ का मूल्य भी कुछ होगा। टोटल यदि ये दोनों खरीदता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं दोस्तों? 9 रुपए। इसे आप कह सकते हो प्रथम प्रतिबंध या प्रश्नानुसार। ठीक। 2x + 3y = 9, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब इसी को आप बोल सकते हो दोबारा, यदि हम पढ़ें क्वेश्चन को तो दोबारा कह रहा है कि अब 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद रहे हैं, यानी 4x 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ 6y = 18। इक्वेशन नंबर क्या बन गया दोस्तों? सेकंड। अब यहाँ पे मुझे फिर से कौन सी मेथड लगानी है? प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो प्रतिस्थापन विधि यदि हमें लगानी है यहाँ पर, तो आप किसको लेना चाहोगे, समीकरण 1 या 2? वो आप पे डिपेंड करता है। मैं ले रहा हूँ समीकरण 1 से। 2x + 3y = 9। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू यदि निकालूं या y की इस बार निकालता हूं तो 3y = 9 - का 2x, क्योंकि y की वैल्यू नहीं चाहिए तो 3y को उधर रहने दो, 2x को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा। y = 9 - का 2x का 3। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई दोस्तों? थर्ड। अब इस y का मान 1 से निकाले हैं तो कहाँ रखेंगे? 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दोस्तों y का मान समीकरण नंबर 2 पर रखते हैं। 4x + का 6y = का क्या आया दोस्तों? 18। तो 4x + का 6 × y की जगह y की मान 9 - का 2x का 3 = 18। 3 2 6। तो 4x + 18 2 2 4 = का 18। 4x - 4x कट गया। यहाँ पे क्या है दोस्तों? 18 = 18। यहाँ पे ना मुझे x की वैल्यू मिल रही है ना y की वैल्यू मिल रही है। तो ये एक अद्वितीय हल नहीं है। जहाँ पे दोनों संख्याएं एक दूसरे से बराबर हो जाएं वहाँ पे कोई भी हल नहीं होता, या फिर कौन सा हल होगा? परिमित रूप से अनेक हल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कह सकते हो दिए गए समीकरण के निकाय का अद्वितीय हल ना होने से x और y का मान नहीं निकाला जा सकता। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने बोल दिया है, आप उसको लिख लीजिएगा। बस ये क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो पर हम एक्सरसाइज की बात करेंगे।